हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स करंट एनर्जी। हम 5 कार्ड लेंगे करंट एनर्जी के लिए और 5 कार्ड लेंगे मैसेजेस के लिए। ओके, करंट एनर्जी फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, मैसेजेस अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ले लिए हैं गाइस मैंने कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी एंड मैसेजेस। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत हुई है एस ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में दूर की सोच रहे हैं, ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में हैं और जो भी सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने दिल की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सोच रहे हैं। ये भी बता दूं कि ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से रिलेटेड है, सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। जैसे ये प्लान कर रहे हों कि आपको कमिटमेंट दें या आपसे विवाह करें, आपके साथ खुश रहें, या फिर ये प्लान कर रहे हों कि आपके साथ यूनियन में आके एक जर्नी पे चलें, कहीं इंजॉय किया जाए या दोस्तों के साथ इंजॉय किया जाए। कुछ तो ऐसा ये प्लान कर रहे हैं जो कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको दूर कर दे। ये भी बता दूं कि इस वक्त इनका मूड काफ़ी अच्छा है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर इन्होंने पास्ट में कोई गलती की है, पास्ट में अगर आपको तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है किसी भी तरीके से, तो इनको इस बात का रियलाइजेशन है। ये इस टाइम पे जॉयफुल मूड में है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप पर नज़र बहुत ज़्यादा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो दे आर मैडली इन लव विद यू। आपको स्पाई करना, आप तक पहुंचने की कोशिश करना। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं, आपको सामने से मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा ये छानबीन कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत क्यूरियस है कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आप कैसे हो, खुश हो, दुखी हो, क्या चल रहा है, किस टाइप की स्टोरीज़ हैं, किस टाइप के स्टेटस हैं, ये सारी जांच पड़ताल यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ अगर इन्होंने पास्ट में आपको अकेला छोड़ दिया था या बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है इनके कारण, तो इनको इस बात का रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, अपॉलॉजी भी देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं या रह सकती हैं। आपके अलावा और इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो इनसे इतनी मोहब्बत कर पाए जितने की आपने इनसे की है। सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। प्लस ये भी डीपेस्ट फीलिंग्स में एनर्जी है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे फैमिली नहीं मान रही है बिकॉज कास्ट अलग है या ट्रेडिशन अलग है या रिलीजन ही अलग है, या आप दोनों में कुछ एज डिफरेंस है या किसी का कोई पास्ट है, तो कई बार लोगों को लगता है कि फैमिली अपोज करेगी, फैमिली नहीं मानेगी। तो आपके पर्सन इस सिचुएशन को भी कंट्रोल कर चुके हैं बिकॉज ये एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
मैसेजेस की बात करें तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर बैडली ट्रैप्ड हैं। तो आपके पर्सन का मैसेज है कि हाँ, मैं बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हूँ किसी बंधन में, किसी सिचुएशन में, बट वो बहुत टॉक्सिक है। मैं उस सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं वहाँ से निकलना चाहती हूँ या निकलना चाहता हूँ। सेकेंड मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशल हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ इनके आसपास जुटी होती है। तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चाहे कितनी भी भीड़ में हो, ये चाहे कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन अगर आपको लगता हो कि यार इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है या ये बहुत सारे लोगों से बातचीत करती है या करता है, तो भी ये आपको बताना चाहते हैं कि ये चाहे कितनी भी भीड़ में हो, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। इनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लस सोशल रहना इनका मजबूरी हो सकता है, इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करना इनके प्रोफेशन का पार्ट हो सकता है। तो ये बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हैं या चाहते हैं कि अपने प्रोफेशन से और अपने पर्सनल लाइफ से बिल्कुल ये सेपरेट रखते हैं चीज़ों को। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे हैं आपके साथ, बट प्रोफेशनल लाइफ में आपको शक होता है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आप रहते हो, तो इनको आपको हमेशा यही कहना है कि नहीं, ये शक वाली बीमारी छोड़ दो। थर्ड मैसेज यहाँ पर उन लोगों के लिए जो मतलब ये सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेगा या नहीं, मेरे लिए इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे या नहीं। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ हैं, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे आपको, और ये इस रिलेशनशिप के लिए 100% स्टैंड लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत आइसोलेटेड हैं, बहुत शांत हैं, साइलेंट जोन में हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि उनके मन की स्थिति क्या है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है और जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताना चाहते हैं कि ये दुनिया से हार चुके हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। कई बार इनको लगता है इस धरती पर इनका कोई नहीं है, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। कई बार इन्हें आपसे भी शिकायत होती है कि शायद आप भी इन्हें नहीं समझ पाते हो, कई बार आप बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हो जो इन्हें बहुत बुरा लगता है। कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो उससे रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं कि ये अगर ट्रैवल करने वाले होंगे तो उससे रिलेटेड मैसेजेस होंगे। अगर ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई रीज़न है या कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आने से रिलेटेड मैसेज होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि अगर एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये दोनों में से किसका साथ देंगे, किसका साथ छोड़ देंगे। तो ये बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ वापस आकर आपको क्लैरिटी देंगे कि देखो मेरे साथ तुम्हारा फ्यूचर है या नहीं, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या एनर्जी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताएंगे, अपनी मजबूरी या अपनी स्ट्रेंथ जो भी है, आपको कुछ गारंटी देनी है, कुछ अश्योरेंस देना है, या आपको सीधा हाथ जोड़ देना है कि आई एम सॉरी, मुझसे जो कुछ भी गलती हुआ मुझे माफ़ कर देना, मुझे भूल जाओ। तो ये इस तरह के भी कुछ मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, स्पेशली उनके लिए जो दो सिचुएशन में एक साथ जगल कर रहे हैं। देखते हैं कि ये जो भी एनर्जीज़ आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर की हैं। 11 नंबर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 11 घंटे से लेके 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 2 दिन के अंदर की एनर्जी होगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।